विविधता से भरे हमारे देश के सभी लोगों को आज शुरुआत करने से पहले मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की पैदाइश के दिन की खूब सारी मुबारकबाद। सियासत के महायुद्ध पर गूंज की शुरुआत से पहले मैं आपको देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला और सिर्फ देश का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला महाकुंभ की 20 तस्वीरें दिखाने जा रही हूं और उसी से शुरुआत करेंगे। ये 20 तस्वीरें हमारी परंपरा की, हमारी संस्कृति की, हमारे विश्वास की, हमारी आस्था की। आज मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में पहला अमृत स्नान किया गया। आज अभी तक 2.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और इन सब में सामने आई है हमारे देश की रंग बिरंगी ये तस्वीर। 144 साल बाद आई इस शुभ घड़ी में कोई भी नागरिक प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करने में पीछे नहीं छूटना चाहता और इसीलिए प्रशासन भी मुस्तैद है और जनता भी अपनी बारी का इंतजार कर अमृत स्नान का हिस्सा बन रही है। तस्वीर आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर, एक नहीं, दो नहीं, 20 तस्वीरें हैं जो महाकुंभ 2025 की हर झलक आपको एक ही फ्रेम में दिखा दे रही है। तो देश के धार्मिक रंग से अब सियासी रंग की तरफ ले जाती हूं क्योंकि गूंज में बहस सियासत पर। गूंज में आज शुरुआत करेंगे एक सवाल से। जवाब आप हमारे एक्स हैंडल पर जाकर दे सकते हैं, जिसे पूर्व में ट्विटर हैंडल कहते थे। ने भी पार्टियों के प्रवक्ता हैं या उन पार्टियों को डिफेंड करने के लिए आए स्पीकर्स हैं, उनसे सवाल पूछें। तो आज का पहला सवाल है कि विपक्षी गठबंधन बनाने की वजह क्या थी? बड़ा सवाल यही, और एक्स पर आप जाकर जवाब दे सकते हैं। आपके दिल में जो सही लगता है उस पर टिक कीजिए। विपक्षी गठबंधन जो बना है उसकी वजह क्या थी? जनता की भलाई पहला मकसद, या सत्ता के लिए बना था दूसरा मकसद, या पार्टी बचाने के लिए बना था तीसरा मकसद? आप न्यूज़ 18 इंडिया के एक्स हैंडल पर जाइए और अपनी बात रखिए। ये सवाल पूछना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके जहन में भी जब सारी की सारी पार्टियां एक साथ आई होगी, एक मजबूत गठबंधन बनाया होगा, इंडिया जिसे वो कह रहे थे, तो आपने भी ये सोचा होगा ना कि ये आएंगे तो एक मजबूत या तो विपक्ष या सरकार की भूमिका निभाएंगे। ये सवाल आज पूछने की जरूरत इसीलिए तो पड़ी है कि सिर्फ 7 महीने पहले तक दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी संविधान बचाने के नाम पर एकजुट होने का दावा कर रहे थे, आज वो एक दूसरे को देश विरोधी, भ्रष्टाचारी, विकास विरोधी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने फिर तीखा हमला बोला है अरविंद केजरीवाल पर। 7 महीने पहले यही राहुल गांधी कहते थे कि हम केजरीवाल को वोट देंगे और केजरीवाल हमें वोट देंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है। और अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन महज 7 महीने बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि केजरीवाल और पीएम मोदी एक जैसे हैं क्योंकि काम नहीं करते हैं, और केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। राहुल पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं और मैं, यानी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और मैं देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए लड़ रहा हूं। एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, जुबान बदल गई। इसी कारण आज सवाल पूछा जाने लगा कि जो लोग विपक्ष में रहकर साल भर भी एकजुट नहीं रह पाए, वो सत्ता अगर मिल जाती तो क्या 5 साल देश चला पाते? ये सवाल तब भी पूछा जा रहा था जब इंडिया गठबंधन बन रहा था और आज भी पूछा जाएगा जब इंडिया गठबंधन एकदम खंड खंड हो रहा है, खत्म होने के लगभग कगार पर पहुंच चुका है। बनते वक्त सवाल इसलिए पूछे जा रहे थे क्योंकि इतिहास हमें बता रहा था कि ऐसे गठबंधन चलते नहीं है। भारत ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार सिर्फ किसी को सत्ता से दूर रखने के लिए बने गठबंधन की अकाल मृत्यु को देखा है। मसलन 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो जनता पार्टी बनी सिर्फ 2 साल में बिखर गई। 1977 में बनी मोरारजी देसाई की सरकार सिर्फ 2 साल में 126 दिन में गिर गई और 1979 में जनता पार्टी टूटी और उसी इंदिरा गांधी के कांग्रेस से समर्थन लेकर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, जिनके विरोध के नाम पर जनता पार्टी गठित हुई थी। फिर आ जाइए 1989 में राजीव गांधी के खिलाफ समूचा विपक्ष एकजुट हो गया। सरकार बहुमत से बनी लेकिन चल पाई कितने दिन? सिर्फ 343 दिन।
लेफ्ट राइट हर विचारधारा की पार्टी यानी सीपीआई, सीपीएम, बीजेपी सब राजीव गांधी के सत्ता से दूर रखने के लिए एक साथ आए थे, लेकिन 343 दिन में बिखर गए। फिर आप ले आइए 1996, बीजेपी के खिलाफ ये सब एकजुट हुए, सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई, सरकार बहुमत से बनी, लेकिन जनता दल के देवगौड़ा सिर्फ 324 दिन प्रधानमंत्री रहे और फिर सब खत्म। आय के गुजराल को भी सिर्फ 333 दिनों में पद छोड़ना पड़ा। हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि अगर हम पिछली गलतियों से नहीं सीखते हैं तो नतीजा और बुरा हो जाता है, और आज विपक्षी एकता में यही हो रहा है। इसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं। जिस आम आदमी पार्टी का गठन शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुआ, उस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने की वजह सिर्फ सत्ता नहीं तो और क्या थी। जो ममता बनर्जी लेफ्ट के खिलाफ सड़कों पर लाठियां खा खाकर मुख्यमंत्री के पद पर पहुंची, वो लेफ्ट के साथ लंबे वक्त तक कैसे रह सकती थी। जो लेफ्ट केरल में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ता, वो लेफ्ट और कांग्रेस केंद्र में सत्ता के लिए कब तक एक साथ रहते। जिस ठाकरे परिवार का पूरा अस्तित्व हिंदुत्व और मराठी मानुष पर टिका, वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ कब तक टिकता। और कॉन्ट्रडिक्शन के ही कारण सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि 10 महीने बाद जिस बिहार में चुनाव होना है, वहां भी कांग्रेस और आरजेडी आपस में उलझते हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं हम सोचेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन तो लोकसभा तक के लिए था। दूसरी तरफ सांसद पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व के बगैर बीजेपी जेडीयू के गठबंधन को आप हरा नहीं पाएंगे। यानी विपक्षी एकता सत्ता की महत्वाकांक्षा की बेदी पर चढ़ा दी गई है, जहां बलि दूसरों से ली जाएगी, खुद कुर्बानी देने कोई नहीं आएगा। और आज गूंज में सवाल भी यही है कि जनता के नाम पर कुनबा बचाने के लिए आप एक साथ आए, यही वजह है कि एकता तार तार हो गई।